दोस्तों थंबनेल तो आप लोग देख ही चुके होंगे। ये वीडियो आपके पक्ष में है, आपके लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आरबीआई का या एनपीसीआई का जो रूल्स है उसके एकदम खिलाफ है, या कंपनी जो ला रहा है, लाना चाह रहा है, हम उसके खिलाफ है, नहीं। लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। और इस कड़ी में इसी तरीके का वीडियो हम बनाते रहते हैं। उसमें व्यू आए या नहीं आए, किसको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है एक दिन हमारे ये सब वीडियो वायरल होगा। हमारे इस टाइप के वीडियो, इसके ऊपर डिपेंड करके हम जो क्वालिटी का वीडियो बनाते, एक दिन यूट्यूब में आप और आप जैसे लाखों सब्सक्राइबर हमारे चैनल में होंगे, विश्वास है। ठीक है दोस्तों, थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास करता हूं। वापस 2-3 वॉलेट सिस्टम, बैंक सीएसपी लाइन में आप लोग काम करते, याद करके देखिए। एईपीएस का पैसा सेटलमेंट कर सकते हैं। बाकी जो पैसा, कमीशन का पैसा हो, क्यूआर कोड से लिया हुआ, पेमेंट गेटवे से लिया हुआ, एम पॉस से लिया हुआ या एमएटीएम से लिया हुआ पैसा, अलग अलग वॉलेट में कंपनी रख के आपके पैसे से वो लोग बिजनेस करते थे। और आप एक बैंक मित्र हो, आपको मर्चेंट बनाया जा रहा है। ये बैंक मित्र क्या है और मर्चेंट क्या है, इसके ऊपर भी बात होगा। और वापस कुछ कंपनी आपके ऊपर 2 या 3 वॉलेट थोपने के प्रयास में है। आप लोग अगर चांस दे दिए, बाकी कंपनी में इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले लेगा। जैसे मैंने बताया, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, याद करके देखिए, 2-3 वॉलेट होता था। एपीएस से पैसा विड्रॉल किया तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। कमीशन जो मिला वो अलग वॉलेट में जाते थे। पीजी से पैसा लिया है, बैंक में सेटलमेंट, बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ, उसका पैसा लिया तो वो अलग वॉलेट में जाते थे। कुछ वॉलेट का पैसा आप सेटलमेंट कर सकते थे, कुछ वॉलेट का पैसा आप सेटलमेंट नहीं कर सकते थे, सारे सर्विस में यूज करना पड़ता था। उससे बचाते हुए कुछ रेपुटेड कंपनी सिंगल वॉलेट सिस्टम लाया। और उनका कहना है, अभी सिंगल सिस्टम वॉलेट सिस्टम जो लोग लाए उसमें सबसे ऊपर की तरफ आता है इजी पे, एमजे डिजिटल का ब्रांड। इनका कहना है आपका पैसा जब चाहे आप सेटलमेंट कर लो, आपका वॉलेट का पैसा। अब हमारे यहां पर बिजनेस कर रहा, हमारे यहां पर ट्रांजैक्शन कर रहा, उतना ही काफी है। और हर ट्रांजैक्शन के ऊपर हम कमाते। बिजनेस का भी सेम कहना है, सिंगल वॉलेट है, आपका पैसा आप जब चाहे सेटलमेंट कर लो। इजी पे में तो 100 रुपए का भी बाउंडेशन नहीं है। और पहले बिजनेस में 500 रुपए से कम में आप नहीं कर सकते थे, अभी 100 रुपए के ऊपर ही आप कर सकते सेटलमेंट। वो पैसा क्यूआर कोड से आया, पेमेंट गेटवे से आया, या बैंक डिपॉजिट से आया, या एईपीएस से आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपको कमीशन मिला, रैपिड में भी सेम है, इंस्टेंट पे में भी सेम है, ओपन मनी में भी सेम है। आप इंस्टेंट सेटलमेंट कर सकते, ले सकते। बात आ जाता है वीडियो फिर क्यों बनाया जा रहा है। दोस्तों, हम जो कुछ कंपनीज के साथ काम नहीं करते, उनमें से 1-2 नाम के बड़े लेकिन काम के बहुत चिप लेवल के कंपनी वापस 2 वॉलेट आपके सामने लॉन्च कर दिए या करने जा रहे हैं। उनका कहना है आरबीआई का गाइडलाइंस। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे पूरा। ये आरबीआई का गाइडलाइंस तो पढ़ के सुनाना या समझाना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर, पीए, 2 सिन तो है, 2 पार्टी तो है, 2 टाइप का कंसेप्ट तो है। यहां पर मैं सिर्फ एक लाइन लास्ट में दिखाने का प्रयास करूंगा। 7.9 डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा। Where PAs have no control over incoming funds. पेमेंट एग्रीगेटर जो है, उनके इनकमिंग फंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। एंड इट्स डिले देयर ऑफ, डिले कर सकते हैं। द PAs नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रांसफर द फंड्स टू द मर्चेंट विद इन T+0। आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक आपके नीचे मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन +0, इसी के मद्देनजर रखते हुए हम जो कुछ कंपनीज के साथ काम करते हैं, और भी कुछ कंपनी सिंगल वॉलेट रखते हुए सेटलमेंट आप जब चाहे तुरंत कर सकते। कुछ कंपनी अगला T+1 बेसिस, T+0/T+1, इसका फायदा लेने का प्रयास कर रहे हैं। पोस्ट रिसीविंग द फंड्स इनटू
अकाउंट। क्योंकि क्यूआर कोड का पेमेंट हो, पेमेंट गेटवे का पेमेंट हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो, एम पॉस का पेमेंट हो, वो कंपनी के पास तुरंत आ जाता है। आपको भी पता है, क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से कट गया, क्यूआर कोड से मतलब स्कैन एंड पे करके कट गया और आ गया। अभी कंपनी क्या करता है, आपके तुरंत आपके वॉलेट में शो हो जाता है। अभी शो तो होगा, आपके वॉलेट में शो हो जाएगा, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जो एईपीएस का पैसा है उसको आप तुरंत सेटलमेंट कर सकते हो आपके मन मर्जी, लेकिन बाकी जो वॉलेट होगा आप सेटलमेंट नहीं कर सकते। ये ऑटो सेटलमेंट मोड पे जाएगा और ट्रांजैक्शन प्लस एक दिन, ट्रांजैक्शन प्लस आधा दिन, या ट्रांजैक्शन प्लस आप लोग अगर मान लिए और उसी कंपनी में अभी भी अपना सर को नीचे करके काम करते लगे रहोगे तो ट्रांजैक्शन प्लस 2 दिन भी करेगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कर सकता है। और ट्रांजैक्शन प्लस आधा दिन, ट्रांजैक्शन प्लस 2 दिन, एक दिन, मतलब आपका पैसा कंपनी उपयोग करेगा। अभी बात यहां पर आ जाता है, अगर यही सिस्टम में चलना था तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को हमने क्यों छोड़ा? वो एमडीआर चार्ज लेते नहीं है, क्यूआर कोड से पेमेंट लो मर्चेंट के हिसाब से, और कमीशन देता है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारे उनका भी मर्चेंट सिस्टम है। वो लोग ट्रांजैक्शन प्लस एक दिन बाद आपके खाते में पैसा दे देते, पूरे दिन का पैसा लेके। एमडीआर चार्ज नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं लेते, कैशबैक देता है। आप इससे क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करो, आपको 100 रुपए तक कैशबैक मिलेगा। लेकिन ये एईपीएस कंपनी जो आपको बैंक सीएसपी बनाने के लिए मार्केट में आए थे, वो आरबीआई का इसी टाइप का आपको बहाना, जैसे मैंने थंबनेल में दिखाया ना, ये जो लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है, बोलते ना कोई शब्द आपको धुंधला कुछ दिखाया जा रहा है, इसको बोलते हिप्नोटाइज करना। शायद अगर मैं शब्द गलत नहीं बोलता हूं, आपको कंफ्यूज कर देना, आपको अलग सपना दिखा के अलग रास्ते पे लेके चले जाना। दोस्तों, सिंगल वॉलेट आपके लिए सबसे बेस्ट है। और अभी भी कुछ कंपनी आरबीआई का रूल्स मानते हुए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये जो आरबीआई का गाइडलाइंस देख रहा है ये 2020 का है, 2020-21 का है। आप डेट देख सकते हैं, मार्च 2017-2020, 2-3 साल आरबीआई का गाइडलाइंस ना मान के चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ये लोग ट्रांजैक्शन प्लस 0 पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा, हम जो कंपनी के साथ काम करते हैं, हमारे बाहर भी कुछ कंपनी है जो इंस्टेंट सेटलमेंट करने देता है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वो आपके पैसे से बिजनेस करना नहीं चाहते। लेकिन कुछ कंपनी आपके पैसे को ट्रांजैक्शन प्लस 1, ट्रांजैक्शन प्लस आधा या ट्रांजैक्शन प्लस 2 दिन में आपके पैसे का उपयोग करना चाहते हैं। और ये लोग बोल रहा है कि 1 घंटे 2 घंटे बाद आ जाएगा। दोस्तों, आपको पता है ना, एनईएफटी में 2 घंटे से 24 घंटे लगाते, आईएमपीएस में 12 से 72 घंटा लगाते, उससे भी ज्यादा टाइम लगा लेते। आप एक बार अगर उनका वो सुविधा लेने दिया तो आपका पैसा आपका नहीं रहेगा, आप नौकर बन के रह जाएंगे। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करना है क्योंकि एनपीसीआई तक भी पहुंच जाए, कोई इशू नहीं है। ये ट्रांजैक्शन प्लस 0 अगर नहीं हटा, अगर है मतलब प्रोविजन है, जिस पे नजर रखते हुए अभी कंपनी आपको सुविधा दे रहा है। आप मर्चेंट नहीं हो। दोस्तों, ये लोग जो प्रयास कर रहा है कि दूसरा तीसरा वॉलेट बना के, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, बैंक सीएसपी लाइन में जो काम करते हैं उनके पास कोई प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट का बिल रखते हो, जीएसटी देते हो, आप सर्विस दिए, उसका एवरेज में आपका कोई जीएसटी नंबर है, आप बिल देते हो। तो आप जब माइक्रो एटीएम से, एमपॉस से पैसा लोगे, क्यूआर कोड से पैसा लोगे, पीजी से पैसा लोगे, जो इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको नजर में रखते हुए आप सारे लोगों को परेशान नहीं कर सकते हो। तो ये सब क्यूआर कोड, पेमेंट गेटवे, एमपॉस से पैसा जब लोगे, सामान का पर्ची आप देते हो ना। अगर देते हो तो आप मर्चेंट हो, तो एमडीआर चार्ज भी तो ले रहा है कंपनी। तो ये सब कंपनी में आपको काम क्यों करना है? आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में मर्चेंट बन जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट मर्चेंट बन जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अगले दिन पैसा ले लो, आपको कोई एमडीआर चार्ज नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे टाइप का जो मर्चेंट वाला कंपनी, B2C कंपनी, कोई चार्ज नहीं लेता। हाँ, बस अगले दिन मतलब एक दिन बाद आपके पेमेंट खाते में आता है एक साथ।
और कितना मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट। ये एईपीएस कंपनी आपको अगले दिन पैसा देगा, आधे दिन बाद पैसा देगा, एमडीआर चार्ज भी लेगा, वॉलेट भी अलग अलग करके रखेगा। कहानी कुछ समझ में आ रहा है आपको शायद। वीडियो बनाने का मकसद, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर मर्चेंट ही आपको बनना है तो इस टाइप के कोई भी एईपीएस कंपनी में आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्चेंट आप सिर्फ एईपीएस का काम कीजिए, दूसरे वॉलेट में पैसा देना ही नहीं है। उसके लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, उसका भी वीडियो आएगा धीरे धीरे। और जो कंपनी सिंगल वॉलेट में बिजनेस दे रहा है, इजी पे, आरबीआई का सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हुए, बिजनेक्स्ट सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हुए, रैपी पे, इंस्टेंट पे, ओपन मनी भी पीजी का सेटलमेंट 1.85 चार्ज लेके इंस्टेंट सेटलमेंट देते हैं। तो जब इंस्टेंट सेटलमेंट वाला ऑप्शन आपके पास है हमारे माध्यम से, रेपुटेड यूट्यूब चैनल, रेपुटेड कंपनी के माध्यम से, तो आप क्यों उस टाइप के नाम के बड़े लेकिन काम के चिप लेवल का, जो आपके पैसे लेके बिजनेस करना चाहते हैं, आरबीआई का बहाना बनाते हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, मैं वापस एक बार दिखा देता हूं, ट्रांजैक्शन प्लस 0, ट्रांजैक्शन प्लस 1 कंपनी के हाथ में है। तो कंपनी जब मैक्सिमम कंपनी ट्रांजैक्शन 2-3 वॉलेट को हटाते हुए बहुत मेहनत करके सिस्टम बना के सिंगल वॉलेट में आ रहा है बहुत सारे कंपनी, अभी वापस आप लोगों को क्यों? क्योंकि आप लोग उनके पीछे, क्योंकि हिप्नोटाइज तो कर दिया ऑलरेडी। आपके डिस्ट्रीब्यूटर को लात पड़ा, आपके पसंदीदा यूट्यूबर को लात पड़ा, आप लोग फिर भी उनके पीछे वहां पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अरे उससे ज्यादा कमीशन का जब रेपुटेशन के साथ मिल रहा है आपको, आपका डिस्ट्रीब्यूटर का साथ देना चाहिए, आपको यूट्यूबर का साथ देना चाहिए। वो आपके साथ मनमनी नहीं करेगा, कम से कम वो आपके लिए बात बोलेगा। और मैं बहुत पहले ये वीडियो बनाया कि ये यूट्यूबर को लात मार रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को हटा रहा है, इसका कारण ये आपके ऊपर मनमनी चलने वाले हैं। पहले का वीडियो देख लेना हमारे दोनों चैनल पे, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं। आपके साथ मनमनी करने का पहला जो स्टेप वो डिवाइड एंड रूल, तोड़ दो। जो उनको बनाया था, जिनके साथ वो टच में था, उनको तोड़ दो, तभी तो मनमनी कर पाऊंगा। आज भी अगर मोनोपोली समझ में ना आ रहा है दोस्तों, और फंसिए और आपके ऊपर जाती हो, उसके बाद समझ में आएगा। हमारे टीम ना तो फ्रॉड कंपनी के साथ काम करते और ना तो कोई एरा गैरा कंपनी के साथ काम करते, टोटल सुरक्षित तरीके से काम करते। हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, अच्छा लगता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते इसी तरीके का डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।